हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना यूनिट 1 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, यूटिलिटी, जो कि कोर कॉन्सेप्ट का 4th कॉन्सेप्ट है ये हमारा। हम ठाकुर पब्लिकेशन की बुक कवर कर रहे हैं MBA फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। अगर आपके कोई और सिलेबस में भी मार्केटिंग मैनेजमेंट है तो इससे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो हम आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है यूटिलिटी। यूटिलिटी में बहुत कॉमन टर्म है, आप सबने सुना होगा। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी का बहुत कॉमन मतलब है इन इकोनॉमिक्स, यूटिलिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज़ रिलेटेड टू मार्केटिंग। ठीक है, यूटिलिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि मार्केटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, द टर्म यूटिलिटी इज मेजर्स ऑफ एब्सोल्यूट डिज़ायरेबिलिटी और कंजप्शन और सेटिस्फेक्शन टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। यूटिलिटी का मीन्स है, ये क्या करता है, ये उस चीज़ को मेज़र करता है कि एक्चुअली में किसी प्रोडक्ट का क्या कंजप्शन कितना है, उसको लोग चाहते कितना है, डिज़ायर कितना है, और लोग उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई कितना है। ठीक है, इट एक्सप्लेन्स द एबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। ठीक है, ये हमें एक्सप्लेन करता है कि आप किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को लेके सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। ठीक है, कि एक प्रोडक्ट से लोग कितना खुश है। ठीक है, यूटिलिटी मीन्स ही होता है सेटिस्फेक्शन लेवल चेक करना। ठीक है, द मेजर ऑफ यूटिलिटी हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द इंक्रीज और डिक्रीज इन द लेवल ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, ये क्या करता है, यूटिलिटी हेल्प हमारी करता है जानने में कि कितना इंक्रीमेंट और कितना डिक्रीज हुआ है किसी भी सेटिस्फेक्शन को में किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड। It may also be used to explain the economic behavior in the form of numbers of attempts required to increase the product's utility. ठीक है, ये एक इकोनॉमिक बिहेवियर को भी स्टडी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि ये हमारी हेल्प करता है किस चीज़ में, ये हमारी हेल्प करता है कि एक किसी भी पर्टिकुलर की यूटिलिटी बढ़ाने में कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, the basis of exchange process comprises of products and or services and marketing of these products and services both. ठीक है, देखो किसी भी एक्सचेंज का प्रोसेस क्या होता है कि आप मार्केटिंग में क्या कर रहे हो, दोनों सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को, गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हो। ठीक है, बोथ दीज एलिमेंट्स कंबाइन टू जनरेट यूटिलिटी। और यही दोनों चीज़ों से मिलके, या तो गुड्स या तो सर्विसेज, दोनों चीज़ से मिलके एक्सचेंज को मिलके क्या होता है, यूटिलिटी क्या होती है, जनरेट होती है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी: फॉर्म, टाइम, प्लेस एंड ओनरशिप। 4 तरीके की यूटिलिटी होती है। फर्स्ट होता है फॉर्म यूटिलिटी, सेकेंड वन इज टाइम यूटिलिटी, थर्ड वन इज प्लेस यूटिलिटी एंड फोर्थ वन इज ओनरशिप यूटिलिटी. When the form utility of goods or services is created by the production process and marketing process is responsible for the remaining 3. ठीक है, फॉर्म यूटिलिटी कब स्टार्ट होती है? जब आप किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे होते हो, उनकी मार्केटिंग कर रहे होते हो, मतलब उसका डेवलपमेंट कर रहे होते हो, तो उस टाइम फॉर्म यूटिलिटी प्रोड्यूस होती है, और यही यूटिलिटी और तीनों यूटिलिटी का बेस होता है। ठीक है, Richard Bushkris has introduced 4 type of utilities that describe marketing as an activity. Richard Bushkris ने क्या किया है, 4 तरीके की यूटिलिटीज डिस्क्राइब की है। फर्स्ट यूटिलिटी क्या है हमारा, फॉर्म यूटिलिटी। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कंबाइंस टू क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी। जब क्या करते हो आप, किसी भी सर्विस प्रोडक्ट को प्लान करते हो या उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। दिस इन्वॉल्व्स वेरियस स्टेजेस फॉर converting the raw material to the development of a finished product. Finally, the form defines the utility of the product. ठीक है, आप क्या कर रहे होते हो, जब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में अपने प्रोडक्ट को बदल रहे होते हो, तो उसी टाइम फॉर्म यूटिलिटी क्या होती है। ठीक है, और फॉर्म यूटिलिटी हमें क्या बताता है, किसी भी प्रोडक्ट की यूटिलिटी बताता है कि कितना सेटिस्फैक्शन लेवल ये लोगों को प्रोवाइड कर सकती है। फिर हमारा आता है टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी हमारा क्या होता है,
Time utility occurs when the product is made available to cater to the consumer's demand at his her time of desire. टाइम यूटिलिटी क्या होती है? आप कंज्यूमर्स को तब गुड्स पहुंचाओ, तब प्रोवाइड करो जब उसको तुरंत उस चीज़ की डिमांड हो या डिज़ायर हो, ठीक है? उसको अभी तुरंत लेने का मन है, आप अभी तुरंत क्या कर रहे हो, सामान मार्केट में अवेलेबल करा रहे हो. दिस कैन बी मेड पॉसिबल व्हेन द गुड्स मैन्युफैक्चरर्स आर डिलीवर्ड थ्रू प्रॉपर चैनल्स एट अ राइट टाइम टू द फाइनल डेस्टिनेशन, ठीक है? और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप क्या करोगे, अपने गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को क्या करोगे, एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू क्या करोगे, भेजोगे सही जगह पे और सही डेस्टिनेशन पे और सही टाइम पे. नेक्स्ट वन इज हमारा प्लेस यूटिलिटी. प्लेस यूटिलिटी क्या होती है हमारी? अवेबिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट एट राइट प्लेस कीपिंग इन द माइंड द कन्वीनियंस ऑफ द कस्टमर क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी, ठीक है? प्लेस यूटिलिटी क्या होता है? आप अपने प्रोडक्ट को सही जगह पे पहुंचाओ, ठीक है, एट राइट प्लेस, ताकि लोग क्या हो, उनको कन्वीनियंस हो, मतलब वो अच्छे से ईजिली क्या कर सके, उस सामान को एक्सेस कर सके. दिस कैन बी डन बाय प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट एट अ प्लेस वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड. आप ऐसी जगह पे अपना प्रोडक्ट दो जहाँ पे वो एक्चुअली में रिक्वायर्ड हो. द मोस्ट बाय यूजिंग डिफरेंट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग डिफरेंट चैनल को यूज़ करके. फिर हमारा ओनरशिप यूटिलिटी. व्हेन अ सेलर लीगली ट्रांसफर्स हिज ओनरशिप ओवर प्रोडक्ट टू द बायर थ्रू अ सेल्स ऑपरेशन, ओनरशिप यूटिलिटी इज क्रिएटेड. जब क्या करता है, सेलर लीगली अपने प्रोडक्ट की ओनरशिप को दूसरों को दे देता है, बायर को दे देता है सेल्स करके. ये पेंसिल मैंने बेचा, ये इसकी मालकिन अभी तक मैं थी, लेकिन अब मैंने जिसको दिया, अब ये उसका ओनरशिप क्या हो गया, चेंज हो गया. अब मैंने क्या किया, इसको बेचा है, ठीक है? तो जब किसी भी सेल्स ऑपरेशन को प्रोसेस करके आप अपना ओनरशिप बदलते हो, सेलर से बायर तक ओनरशिप जाता है, तो ओनरशिप यूटिलिटी क्या होती है, क्रिएट होती है. द प्रोडक्ट रिमेन लायबल टू द प्रोड्यूसर, रिटेलर और सेलर अंटिल इट इज परचेज बाय समवन एल्स, ठीक है? जब तक वो सामान कोई और नहीं खरीद लेता, तब तक उसकी पूरी ओनरशिप प्रोड्यूसर या तो रिटेलर या तो सेलर के पास होती है. लेकिन जैसे ही उससे किसी ने खरीदा, पूरी ओनरशिप उसके पास चली जाती है. तो ये टॉपिक हमारा यहीं तक था. आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं. थैंक यू.